हेलो लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआर ममता सैनी में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अपन राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। तो देखिए, राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक देते रहिए। तो मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी कि कल मैंने जो आपको टॉपिक करवाया था राजस्थान के लोक देवता, देखिए मैंने उसमें आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, तो उसमें मेरे से गलती हुई है। उस गलती के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। उसमें मैंने आप लोगों को नोट करवाया था कि राजस्थान के 5 लोक देवता हैं। देखिए, राजस्थान के 5 लोक देवता नहीं है, राजस्थान के 5 पीर हैं, है ना। राजस्थान के लोक देवता तो बहुत सारे हैं, तो आप उसको सुधार लीजिए। राजस्थान के 5 लोक देवता ना करके आप वहां पे राजस्थान के 5 पीर करिए। तो 5 पीरों में अपने हैं रामदेव जी, ठीक है। उसके बाद अपने हड़बू जी, मेहा जी, गोगा जी और पाबू जी। तो आज अपन अध्ययन करेंगे, वो अध्ययन करेंगे आज अपन रामदेव जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे राम देव जी। अब आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स बाबा रामदेव के बारे में जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि वो किस वंश से थे, किस गोत्र से थे, किस समाज से थे, उनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, उनके गुरु कौन थे। लेकिन कुछ एडिशनल जानकारी है जो आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए। तो देखिए, अपन सबसे पहले देखेंगे इनके जन्म के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ था। जन्म, देखिए इनका जन्म हुआ था 1405 1409। अब देखिए, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान के जो अनेक लेखक हैं उन लेखकों में भ्रांति बनी हुई है। कोई कहता है कि 1405 में इनका जन्म हुआ है, कोई कहता है 1409 में, इसलिए इसका बीच का क्राइटेरिया रख दिया गया है। सेकंड है इनके पिता। देखिए, इनके पिता थे अजमल दे। कौन थे? अजमल दे। फिर इनकी माता, इनकी माता थी मेणा दे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इनकी पत्नी। इनकी पत्नी थी नेतल दे, जिन्हें अपन कहते हैं नेतल राव भरतार, है ना वो। फिर इसके बाद अपन देखेंगे इनकी बहन। इनकी बहन कौन थी? देखिए, इनकी बहन थी सुगुणाबाई और लाच्छा। एक थी इनकी धर्म बहन, धर्म बहन, वो आपको पता ही है कौन थी, डालाबाई, यानी कि डालीबाई। फिर है इनका भाई, वो कौन थे? वीरम देव, जिन्हें किनका अवतार माना जाता है? वीरम देव को अपन बलराम जी का अवतार मानते हैं, क्योंकि बाबा रामदेव को तो अपन श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। तो ये किसके अवतार थे? बलराम के अवतार, बलराम के अवतार, ठीक है। एक है इनके बारे में कि इनके गुरु। देखिए, इनके गुरु थे बालीनाथ। कौन थे? बालीनाथ। अच्छा, ये बालीनाथ कहाँ निवास करते थे? ये एक गुफा में निवास करते थे। कहाँ? गुफा में। गुफा का नाम मंसूरिया पहाड़ी, है ना। मंसूरिया पहाड़ी पे गुफा बनी हुई थी। अच्छा, ये मंसूरिया पहाड़ी कहाँ है? तो ये है अपनी जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में।
तो आप लोग देखिए, इन्हें सीक्वेंस से नोट कर लीजिए। आप लोगों को इसको अच्छी तरीके से बनाना है। मैंने तो इसमें डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाया है, लेकिन आप लोगों को पहले नोट करना है इनका जन्म, इनके पिता, इनकी माता, पत्नी, बहन, धर्म बहन, भाई, गुरु। तो आप लोगों को इनको सीक्वेंस में नोट करना है अच्छी तरीके से। ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ। तो आगे देखिए, आगे अपन पढ़ते हैं। फिर अपन इसे थोड़ा और अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। तो आगे देखिए, इसमें रामदेव जी का घोड़ा है ना, इनका घोड़ा। तो इनका घोड़ा कौन था? इनका घोड़ा था लीला घोड़ा। कौन था भाई? लीला घोड़ा था। अच्छा, लीला घोड़ा, तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था रेवंत। क्या था? रेवंत। ये इसका नाम था, इनके घोड़े का नाम। ठीक है। इसके बाद देखिए, अपन देखेंगे कि जो बाबा रामदेव है ना, उनके मतलब वो किस जाति से थे। तो इनकी जाति क्या थी? इनकी जाति थी राजपूत। फिर ये किस गोत्र से थे? इनका गोत्र था तंवर। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो इनका मतलब वंश था, ये किस वंश से थे? ये थे अर्जुन वंश से। किस वंश से थे? अर्जुन वंश से। तो आप लोग इस जानकारी को भी नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक बार जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, जिसे क्लियर दिख रहा हो। और इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी। देखिए, ये है इसके अंदर कि जो इनके उपनाम है ना बाबा रामदेव के, तो बाबा रामदेव के उपनाम कौन कौन से थे। तो आप लोगों को भी कुछ कुछ जानकारी होगी बाबा रामदेव के बारे में कि इनके उपनाम कौन कौन से थे, कौन कौन से नहीं थे। तो अपन देखते हैं आगे। और आज अपन बाबा रामदेव को कंप्लीट कर लेंगे। तो लर्नर्स, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करते रहिए, है ना। अब अपन देखते हैं इनके उपनाम। इनके उपनाम पढ़ेंगे अब अपन। देखिए, इनका एक उपनाम है सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता। यानी कि इन्हें सभी धर्मों के अंदर समान भाव से देखा जाता है और सभी धर्मों के व्यक्ति इन्हें मानते हैं। इसके बाद देखिए, इन्हें माना जाता है कुष्ठ रोग निवारक देव। जैसे किसी व्यक्ति को लकवा वगैरह आ जाता है ना, तो इनके थान पे या इनके स्थान पे ले जाने से वो रोग ठीक हो जाता है। एक इन्हें माना जाता है कि पीरों का पीर। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि इन पीरों का पीर क्यों कहा जाता है। देखिए, इसके पीछे एक कहानी ऐसे है कि सऊदी से मक्का से ना, सऊदी मक्का से कुछ पीर आए थे अपने राजस्थान में घूमने के लिए। अब देखिए, वो राजस्थान में घूमने के लिए आए तो भाई वो पहुंच गए रुणेचा के अंदर, रामदेव जी के, जहाँ रामदेव जी का स्थान था ना वहां पहुंच गई है। अब शाम के टाइम इन्हें भूख लगी तो रामदेव जी ने आमंत्रित किया कि आइए और आप हमारे यहाँ शाम का भोजन कीजिए। अब देखिए, राजस्थान में शाम के भोजन को क्या कहते हैं? ब्यालू। क्या कहते हैं? ब्यालू कहते हैं। तो उन्होंने उनको बुलाया, आमंत्रित किया। अब पीर उनके वहां चले गए। तो अब उन्होंने कहा कि आइए और आप भोजन करिए। तो वो बोले कि रामदेव जी, हम तो भोजन तो कर लेंगे, लेकिन हम भाई ऐसे वैसे पात्रों में भोजन नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि आदेश कीजिए, आपके लिए कौन से पात्र लाए जाए, सोने के, चांदी के, या और भी जो कोई ऐसी चीज हो जिसमें आप विशेष चीज के अंदर आप भोजन करना चाहें। तो उन्होंने कहा कि हम तो सोने के पात्र में भोजन करते हैं, हम साधारण पात्रों के अंदर भोजन नहीं करते। तो रामदेव जी ने सोने के पात्र मंगवाए। फिर उन्होंने कहा कि रामदेव जी, हम किसी दूसरे व्यक्ति के सोने के पात्रों में भोजन नहीं करते, हम तो स्वयं के ही जो पात्र है ना उन्हीं में भोजन करते हैं। तो फिर रामदेव जी ने कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए एकदम, आप अपनी आंखें बंद कीजिए।
जैसे ही पीरों ने अपनी आंखें बंद की, रामदेव जी ने चुटकी बजाई, चुटकी बजाते ही धुआं फेंका, धुआं फेंकते ही उन्होंने कहा कि आंखें खोलिए। और जैसे ही पीरों ने आंखें खोली, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जैसे ही रामदेव जी ने एक मंत्र फूका, मक्का से सीधे उनके पात्र कहाँ आ गए, जहाँ पे वो पीर भोजन कर रहे थे उसी स्थान पे आ गए। तो पीरों ने कहा कि हम तो पीर हैं, लेकिन आप तो हमसे भी बड़े पीर हो, और आप कौन हो? पीरों के पीर हो। तो लिखिए, इनके उपनाम लिखते हैं अपन। सांप्रदायी, सांप्रदायी, सद्भावना के लोक देवता, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग निवारक देव, कुष्ठ रोग निवारक देव। आगे अपन लिखेंगे पीरों के पीर, पीरों के पीर। ठीक है, इसके बाद अपन लिखेंगे कि इनके सहयोगी कौन कौन थे। तो देखिए, इनके सहयोगियों में आते हैं, जैसे तो आप लोगों ने सुना ही होगा, एक तो आपने नाम सुना है हरजी बाटी का, है ना, और रत्ना रेबारी का, लमड़ी भील का, है ना। तो इनके सहयोगी हैं हरजी बाटी, लमड़ी भील और रत्ना रायका या रेबारी, रत्ना रायका। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो इनका मेला है ना, इनका मेला क्या कहलाता है। देखिए, रामदेव जी का मेला मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। क्या कहलाता है? रामदेव जी का मेला, रामदेव जी का मेला मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। अच्छा, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता कौन थे जो कवि थे? वो थे अपने बाबा रामदेव जी। कौन थे? बाबा रामदेव जी थे। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, उस ग्रंथ का नाम था 24 वाणियां, है ना, 24 वाणियां था। और अपन जो इन्होंने गीत लिखे हुए, इनके गीतों को अपन क्या कहते हैं? बाबारी पर्ची। तो देखिए, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, कौन थे? कवि थे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए